Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on lecture number 24 of unit number 5, Geography. This is part 4 and today we are going to discuss about distribution of population in Punjab. So my dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि previous lecture से हम population और census के बारे में पढ़ रहे हैं. मैंने आपको मुख्तलिफ provinces में population distribution भी बताई, तो आज हम specifically पंजाब को डिस्कस करेंगे. साथ साथ मैं आपको बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनका भी एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. सो क्विकली टेल मी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस. मरदमशुमारी का क्या फायदा है? वेरी गुड. Okay, my dear students, so now let's start with an activity. So population of provinces of Pakistan. So my dear students, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ provinces की population है. बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध. और यहाँ इनका रकबा यानी कि इनका एरिया भी लिखा हुआ है कि कौन सा जो प्रोविंस है वो कितना बड़ा है. तो अब आप मुझे देखकर बताएं कि सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है. दैट इज बलूचिस्तान. उसके बाद कौन सा है? पंजाब है, देन सिंध एंड देन खैबर पख्तूनख्वा. अब अगर आप आबादी को देखें तो सबसे कम आबादी कहां है? बलूचिस्तान में है, लेकिन रकबे के लिहाज से ये सबसे ज्यादा बड़ा है. और उसके बाद जो है वो पंजाब में है. पंजाब बहुत हैवीली पॉपुलेटेड है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आबादी और रकबे का ख्याल किया जाता है. आज हम यही चीज देखेंगे कि पंजाब में किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो कितना तनासुब है उसका, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, क्या वो इवन है या अनइवन है, इसको हम डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द रीजन एंड गिव अ मैप ऑफ रीजन एंड प्रोविंस. यानी कि हम ओवरऑल भी देखेंगे कि पाकिस्तान के हर सूबे में किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम स्पेसिफिकली पंजाब को डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी दैट व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस. पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? 21 करोड़ से ज्यादा है 2017 के सेंसस के लिहाज से, और अब जो है ये 22 करोड़ से भी ज्यादा एक्सीड हो चुकी है, तकरीबन 23 करोड़ होने वाली है. Okay, my dear students, now I request you all to please open page number 106 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. So distribution of population in Punjab, हम पंजाब को specifically discuss कर रहे हैं. The population density in abundance in areas along the river all over the world. So here in the following maps of Punjab, you can observe that the abundance of people living on the eastern side of Punjab is more than the remaining areas. This is because the river Indus is flowing on the eastern sides of Punjab, so the population distribution is uneven in the province of Punjab in 1951 as well as in 1998. So my dear students, ये पंजाब का मैप है, लेकिन इसको जरा इस पे गौर करने से पहले एक छोटा सा रीकैप जरा कर लेते हैं. हमने हिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ा था इसी बुक में, सोशल 4 में ही जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो आपको याद होगा कि अर्ली सेटलमेंट्स की जब हम बात कर रहे थे तो आपको क्या मैंने बताया था कि जो पुराने लोग थे जब वो आके कहीं आबादकारियां बनाते थे तो वो किस इलाके में आबादकारियां बनाना पसंद करते थे? ऐसी जगह जहां क्या होता था? पानी, यानी कि दरिया की मौजूदगी जो है वो लाजमी थी. आपने मीजोपोटेमियन सिविलाइजेशन पढ़ी, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली नहीं पढ़ी थी, आपने मीजोपोटेमियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस पढ़ी थी, और इनमें जो है आपने इंडस वैली भी पढ़ी थी, सॉरी. और आपने इन तमाम तीनों सिविलाइजेशन के अंदर हमने क्या चीज देखी थी कि तमाम आबादकारियां जो है वो किधर हुई थी? दे वर बाय द रिवर्स, मुख्तलिफ रिवर्स के पास ये हुई थी. तो इसी तरीके से अगर अब हम पंजाब का मैप देखें, ये 1951 का मैप है और ये 1998 का मैप है. तो दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि आबादी कदरे बढ़ चुकी है 1998 में, और जो एक डॉट है दिस इज इक्वल टू 10,000 पीपल, यानी कि एक डॉट 10,000 लोगों को बताता है कि ये 10,000 लोग हैं मौजूद. ठीक है, तो इसी तरीके से मैप के अंदर डॉटिंग की जाती है. सो अगर हम कंपास रोज की मदद से देखें तो ऑन द ईस्ट, सो ऑन दिस साइड देयर इज ईस्ट, तो आप अगर इस साइड पे ईस्ट है तो आप यहां देखें कि इस मैप में 1951 में भी ईस्ट के इलाके में आबादकारियां जो है वो ज्यादा है, पॉपुलेशन हैवी है, जबकि अगर आप इस एरिया को देखें तो यहां पे बहुत कम डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं. इसी तरीके से 1998 के मैप को अगर हम देखें तो आप देखें कि डॉट्स कितने ज्यादा
बढ़ चुके हैं और इस एरिया में आबादी बहुत ज्यादा है और ये एरियाज अगर आप देखें तो दे आर स्टिल नॉट वेरी हैवीली पॉपुलेटेड। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि ऑन द ईस्ट देयर इज रिवर इंडस और लोग जो है, क्योंकि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ये भी हम पहले इधर ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के या काम के जो जराए हैं वो कहां पर उनको ज्यादा मिलते हैं या कहां वो ऑक्यूपेशन ज्यादा आराम से फाइंड कर सकते हैं? दैट इज नियर बाय द रिवर। क्योंकि ज्यादा से ज्यादातर लोग किस चीज से मुंसलिक हैं? ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से या ज़राअत से मुंसलिक हैं, तो इसलिए पानी जो है होना बहुत जरूरी है। इस वजह से पंजाब के एरिया में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कि एक तरफ जो है वो इतनी ज्यादा आबादी है और कुछ इलाके जो है दे आर नॉट वेरी हैवीली पॉपुलेटेड। So in the given maps of Punjab, you can see an increase in population in 1951 to 1998. The number of dots showing population, one dot is equal to 10,000 people. So जो dots है ये population को बताते हैं और इसके अलावा एक dot जो है वो 10,000 लोगों को depict करता है। Similarly, in the given map of Pakistan, you can see the population distribution in all the provinces. The abundance of people living along the rivers is more than in the remaining areas. So my dear students, अब इसके साथ ही अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को देखें तो ये पाकिस्तान का नक्शा है और यहाँ भी डॉटिंग से जो है वो पॉपुलेशन को दिखाया गया है। तो हर पहले हम जल्दी से क्या करते हैं, हम एक दफा मैप को रीड आउट करते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा है, दिस इज गिलगित बल्तिस्तान, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये कश्मीर का इलाका है। इसके अलावा दिस इज पंजाब, अगेन यू कैन सी कि ये एरिया हैवीली पॉपुलेटेड है। देन दिस इज सिंध और ये जगह जो है ये ज्यादा हैवीली पॉपुलेटेड है। एंड देन दिस इज बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में पॉपुलेशन बहुत ही कम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इलाके, इनको हम कह सकते हैं कि अगेन जहां जहां दरिया है वहां वहां पॉपुलेशन जो है वो आपको डेंस नजर आएगी या ज्यादा नजर आएगी। जैसे जैसे दरिया से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन की जो डॉट्स हैं वो कम होते जाते हैं। सो इसके अलावा इस मैप में जो कुछ रेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है। इसके अलावा यहाँ पे दो सर क्रीक के बारे में और जूनागढ़ और मवंदार के बारे में लिखा हुआ है। ये भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि पाकिस्तान का हिस्सा हैं, जबकि कश्मीर जो है जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल की डॉटेड लाइन लगाई गई है ये जो है ये मुतनाज़ा इलाका है। Okay, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. Write down your name and your class. So, my dear students, which province is largest in the area and least in population? कौन सा province रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है लेकिन population वहाँ बहुत कम है? That is Balochistan. So, which province is most populated and why? So my dear students, Punjab is the most populated province of Pakistan और यहाँ पे population क्यों ज़्यादा है, आपको river का जो हवाला है वो देना है। मैंने आपको इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, सो इसको एक्सप्लेन करके लिखिएगा क्वेश्चन को। If population is uneven in a certain area of province, what will happen? So my dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन अनइवन हो जाए तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर रिसोर्स डिप्लीशन हो जाएगा। उस एरिया के जो लोग हैं उनके लिए रिहाइश की जो जगह है वो कम पड़ जाएगी। इसके अलावा पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज कर सकती है, एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है, लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि ओवरऑल रिसोर्स डिप्लीशन जो है वो हो सकती है अगर कहीं पर अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the evaluation. Why Punjab province is most populated? Okay. So my dear students, एक बहुत ही important fact मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब heavily populated क्यों है, क्योंकि पंजाब जो है इसको लैंड ऑफ वाटर भी कहा जाता है। पंजाब यानी कि 5 दरियाओं की सरजमीन है ये, यहाँ से तमाम दरिया जो हैं वो होकर गुजरते हैं। इस वजह से यहाँ पर लोग जो हैं ज़राअत एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मुंसलिक है यहाँ पे लोग, इसी वजह से ये इलाका जो है ये सबसे ज़्यादा हैवीली पॉपुलेटेड है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक और वर्कशीट है जो कि आपको होमवर्क में दी जाएगी। ये बहुत ही फन वर्कशीट है, आपको करने में बहुत मजा आएगा। सो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। लेबल द मैप ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट प्रोविंसेस थ्रू द डॉट्स। यूज डिफरेंट कलर्ड मार्कर्स फॉर ईच प्रोविंस, ऑल्सो कंप्लीट द लेजेंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको लेजेंड दिया गया है और आपने रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज मार्कर्स का यूज करना है। आपकी मर्जी है,
आपने पहले तमाम प्रोविंसेस को लेबल करना है, जैसे कि दिस इज बलोचिस्तान, दिस इज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध, दिस इज गिलगित बल्तिस्तान एंड हेयर यू विल राइट AJK. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने मुख्तलिफ कलर डॉट्स जो है वो यूज करने हैं. फॉर एग्जाम्पल इट सेज दैट ग्रीन डॉट्स यूज करने हैं. सो मैं पंजाब के लिए ग्रीन डॉट्स यूज कर रही हूं. सो इस इलाके में आप इस तरीके से जहां पे डेंस है वहां आप ज्यादा डॉट्स जो है लगाएंगे. यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द बुक. और इसके अलावा फिर आप ग्रीन के आगे ग्रीन से ही लिख देंगे पंजाब. आप ज्यादा अगर चाहें तो आप इसके आगे इसकी पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, जो कि आपको अर्लियर मैंने लेक्चर में बताई थी. सो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे, आपका बड़ा कलरफुल सा मैप बन जाएगा. सो दिस इज योर होमवर्क एंड द रैप अप ऑफ द लेसन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा द पॉपुलेशन डेंसिटी इज अबंडेंट इन एरियाज अलोंग द रिवर्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि पूरी दुनिया में हमने ये चीज देखी है कि हमेशा आबादी उस इलाके में ज्यादा होती है जहां पर दरिया जो है वो मौजूद होते हैं. और पंजाब में क्योंकि 5 दरियाओं का गुजर है, इस वजह से यहाँ पर आबादी ज़राअत से ज़्यादा मुंसलिक है, लोग जो हैं एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं, इस वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है पंजाब में मैक्सिमम है. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.